आज सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है। शिव भक्त सावन में प्रत्येक सोमवार को व्रत करके भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। आप भी अगर सावन के हर सोमवार को व्रत रखते हैं तो आपको विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के साथ शिव मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का उच्चारण आपको रोजाना करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है। भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करने से आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही, साथ ही भगवान शिव की कृपा पूरे सावन आप पर बनी रहेगी। आइए जानते हैं शिव मंत्र। शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोत्पत्तिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवोम। नमो भगवते रुद्राय। रुद्र गायत्री मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपते अंबिका पते उमा पते पशुपते नमो नमः। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादीप्ते ब्रह्मणोदीप्ते ब्रह्मा शिवो अस्तु सदा शिवोहम्। तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। श्री शिवाय नम, श्री शंकराय नम, श्री महेश्वराय नम, श्री सांबसदाशिवाय नम, श्री रुद्राय नम, पार्वतीपते नम, नमो नीलकंठाय नम। मृत्युंजय परेशान जगदाभ्यनाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। वंदे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने नमस्तस्मै भगवते कैलासाचल वासिने आदिमध्यांत रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यं पंचस्याय नमो नमः। नमो ब्रह्मेंद्र रूपाय मृत्युनाशं करोतु मे। नमो दोर्दंडचापाय मम मृत्युम विनाशय। देवं मृत्युविनाशनं भयहरं साम्राज्य मुक्तिप्रदम्। नमोर्धेन्दु स्वरूपाय नमो दिग्वसनाय च नमो भक्तार्ति हंत्रे च मम मृत्यु विनाशय। अज्ञानांधकनाशनं शुभकरण विद्यासु सौख्यप्रदम्। नाना भूतगणान्वितं दिवि पदैः देवैः सदा सेवितम्। सर्वप्ति महेश्वर हरं मृत्युंजय भाव्ये। करचरण कृतं वा कायज कर्मजं श्रावण वाणंजन वा मानसं वा प्राधन विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बिल्वपत्र का भगवान शिव के पूजन में विलक्षण महत्व है। भगवान शिव बिल्वपत्र से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्थात बेल पत्र चढ़ाने की विधि धर्मशास्त्रों में वर्णित है। आइए जानते हैं कि बेल पत्र चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक उपायों में से एक उपाय है श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बिल्वपत्र अर्पित करता है तो बिल्वपत्र के अर्पण से उत्पन्न पुण्य से उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। पुराणों के अनुसार बिल्वपत्र के त्रिदल 3 जन्मों के पाप नाश करने वाले होते हैं। त्रिदल त्रिगुणाकार त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारन बिल्वपत्रम शिवार्पणम। श्रावण मास और बिल्वपत्र। सावन मास में भगवान शिव की नित्य पूजा में बिल्वपत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नित्य पूजा में कम से कम 5, 11 या 21 बिल्वपत्र शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। यदि किसी व्यक्ति की विशेष मनोकामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हो या फिर जाने अनजाने किसी अपराध के कारण व्यक्ति परेशान हो तो इस दोष निवारण के लिए भगवान शिव को श्रावण मास में बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके लिए नित्य 18 बिल्वपत्रों पर लाल चंदन से चिकनी सतह पर राम,
लिखकर एक एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सामान्य पूजन के रूप में 5 या 7 बिल्वपत्र ही पर्याप्त हैं। कैसे चढ़ाना चाहिए बिल्वपत्र? बिल्वपत्र के संबंध में विशेष तथ्य यह है कि अन्य सभी पुष्प आदि तो सीधी अवस्था में भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र बिल्वपत्र ही ऐसा है जो उल्टा रखकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। बिल्वपत्र को पुनः धोकर भी चढ़ाया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। यदि नित्य बिल्वपत्र तोड़ना या प्राप्त करना संभव न हो, तो मंदिर में अन्य भक्तजनों द्वारा चढ़ाए गए जो बिल्वपत्र उपलब्ध हैं, उन्हें ही पुनः धोकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव पर चढ़ाएं, किंतु जहां आसानी से यह उपलब्ध हो जाते हैं, वहां ताजा बिल्वपत्र ही अर्पित करें। मंदिरों में अर्पित किसी भी पुष्पादि का पुनः प्रयोग वर्जित है, किंतु बिल्वपत्र इसका अपवाद है। इसके लिए यह विचार किया जा सकता है कि भगवान शिव श्रावण मास में अपने किसी भी भक्त को उनकी कृपा से वंचित रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए बिल्वपत्र के पुनः प्रयोग को अनुचित नहीं माना गया है।